जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपकमिंग फ्यूचर स्टडी में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में रेलवे के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे आपके कला एवं संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर के। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के होंगे और उसमें भी होंगे त्योहार, फेस्टिवल यानी उत्सव, मेलाओं के होंगे। तो मैं आज आपको टॉप 50 कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको और करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जैसे एनटीपीसी में पूछे गए हैं, ग्रुप डी में पूछे गए हैं, और आरपीएफ वगैरह, आरपीएफ एसआई और टेक्नीशियन वगैरह अदर रेलवे के एग्जाम जितने होंगे उनके सभी के कराने वाला हूँ। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूरजकुंड मेला, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, में आयोजित किया जाता है, यानी किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा में आयोजित किया जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में। ठीक है, डिटेल में इसको समझते हैं। तो डिटेल में इसको, तो सूरजकुंड मेला भारत के हरियाणा राज्य में आयोजित एक वार्षिक शिल्प मेला है, यानी ये शिल्प मेला है जिसमें विभिन्न प्रकार के शिल्प की कलाकृतियाँ दिखाई जाती हैं। ठीक है, इसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला के रूप में भी जाना जाता है, यानी इंटरनेशनल रूप में फेमस है ये। यह फरीदाबाद जिले के सूरजकुंड में मनाया जाता है, यानी ये हरियाणा में जो फरीदाबाद जिला है उसमें सूरजकुंड पड़ता है, वहाँ मनाया जाता है। ठीक है, यह दुनिया के सबसे बड़ा शिल्प मेला है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। ठीक है, 15 दिनों तक चलने वाला यह मेला लोगों को ग्रामीण संस्कृति का परिचय देता है। इसका प्रारंभ वर्ष 1987 में किया गया था, यानी 1987 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और ये 15 दिनों तक चलता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये कहाँ मनाया जाता है? तो फरीदाबाद में मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2। एंथूरियम, जिसका नामांकन एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर हुआ है, यह निम्न में से किस राज्य का एक प्रमुख पर्व है? यानी एंथूरियम जो पर्व है, जो फेस्टिवल है, ये कहाँ मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम में मनाया जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये एंथूरियम है, ये फूल के नाम पर नामांकन है इसका। ठीक है, तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। दिल के आकार के एंथूरियम फूल, यानी जो एंथूरियम फूल होता है वो दिल के आकार का होता है। एक पॉइंट तो ये देता है, फूल भारत के मिजोरम राज्य में पाए जाते हैं, यानी मिजोरम राज्य में पाया जाता है, इसलिए एंथूरियम उत्सव है वो मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। इससे रिलेट कर सकते हो आप। ठीक है, तो इन्हीं फूलों के नाम पर यहाँ एंथूरियम फेस्टिवल मनाया जाता है। और लोसर, ड्री, सोलोंग अरुणाचल प्रदेश में, यानी जो तीन हैं ये लोसर और ड्री और सोलोंग, ये अरुणाचल प्रदेश में पर मनाए जाते हैं। तथा लोई नगाई नी चेराओवा, ये मणिपुर मनाए जाते हैं, यानी ये दो, लोई नगाई नी और ये चेराओवा, ये मणिपुर मनाए जाते हैं। ठीक है, और ये आओलिंग हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड मनाए जाते हैं। ये दो हैं, यानी आओलिंग और हॉर्नबिल फेस्टिवल ये नागालैंड मनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्योहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? यानी गुड़ी पड़वा उत्सव है, उसका अन्य नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उगादि या युगादि नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दें, ये युगादि उत्सव है, इसे दक्षिण भारत का नववर्ष भी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, ये वाला तो हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्योहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसको डिटेल में समझ लेते हैं। गुड़ी पड़वा या वर्ष प्रतिपदा चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है, यानी शुक्ल होता है मास, उसकी प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष होता है, उसकी प्रतिपदा को मनाया जाता है। और इस दिन हिंदू नववर्ष का आरंभ माना जाता है। ठीक है, हिंदू नववर्ष का कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा को उगादि या युगादि नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। सोगात्सु निम्न में से किस देश का नववर्ष त्योहार है? यानी जो सोगात्सु है, ये किस राज्य में फेस्टिवल मनाया जाता है? यानी अब ये देश के पूछ लिया, अगर आए पूछ लेता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जापान में मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब सोगात्सु है, सोगात्सु जिसे ओगात्सु ओ सोगोत्सु भी कहा जाता है, 1 से 3 जनवरी को जापान में मनाए जाने वाला नववर्ष त्योहार है, यानी 1 से 3 जनवरी को मनाया जाता है जापान में फेस्टिवल, ये सोगात्सु। इसका अन्य नाम क्या है? तो ओ सोगोत्सु। ठीक है, यह त्योहार नए कैलेंडर वर्ष की शुरुआत को चिन्हित करता है, यानी नए कैलेंडर को चिन्हित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, पंजाब और हरियाणा के लोगों अच्छे अच्छे के लिए भगवान को धन्यवाद करने के लिए बैसाखी का त्यौहार या बैसाखी मनाते हैं, यानी जे किस, मतलब किस चीज़ के लिए अच्छा हो उसके लिए मनाते हैं ये त्यौहार? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फसल अच्छी हो इसके लिए ये त्यौहार मनाते हैं। तो चलिए बैसाखी के बारे में डिटेल में समझते हैं। पंजाब और हरियाणा के लोगों अच्छी फसल के
लिए भगवान को धन्यवाद करने के लिए बैसाख का त्यौहार या बैसाखी मनाते हैं। अप्रैल महीने में बैसाख की प्रथम तिथि को बैसाखी पर्व मनाया जाता है। इसे गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की नींव 1699 यानी की स्थापना 1699 में हुई थी, रखने की याद में मनाया जाता है बैसाखी त्यौहार। ठीक है, शीतकालीन फसल काटने की खुशी में भी व्यक्त की जाती है इसमें। ठीक है, इसमें जुलूस निकालने की प्रथा यानी जुलूस निकाला जाता है इस फेस्टिवल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नवकलेवर एक अनुष्ठान है जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की काष्ठ प्रतिमाओं का नियमित नवीनीकरण किया जाता है। नवकलेवर रथ यात्रा का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बी पुरी में किया जाता है। ये पूरी उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है, पूरी उड़ीसा में ये त्यौहार मनाया जाता है। चलिए इसको डिटेल से समझ लेते हैं। जो नवकलेवर अनुष्ठान है, नवकलेवर रथ यात्रा का आयोजन पूरी उड़ीसा में किया जाता है। नवकलेवर का अर्थ होता है नया शरीर। इसके अंतर्गत जगन्नाथ मंदिर में स्थापित भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की पुरानी मूर्ति को बदलकर नई मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। यानी जो भगवान होते हैं जगन्नाथ, उनकी नई मूर्तियों को स्थापित किया जाता है इस त्यौहार में। ये नई मूर्तियाँ विशेष किस्म की नीम की लकड़ी से बनाई जाती हैं, जिसे स्थानीय भाषा में दारू ब्राह्मण कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हुसरी या हुसरी प्रदर्शन निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? यानी ये हुसरी प्रदर्शन है, ये किस राज्य में किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, असम राज्य में किया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलो इसको डिटेल में समझते हैं। हुसरी प्रदर्शन का संबंध असम से है। हुसरी रोंगाली बिहू का एक महत्वपूर्ण घटक है। यानी जो रोंगाली बिहू फेस्टिवल होता है उसका ये घटक है। ठीक है, इसमें हुसोरी मंडली ढोल, पेपा, गगन और ताल के साथ गीत गाते हैं। यानी जो ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं यानी यंत्र होते हैं, ताल, गगन, पेपा, ढोल, मंडली और शोरी, इसके साथ ये मनाया जाता है ये प्रदर्शन। ठीक है, और जो बिहू के पर्व के दौरान घर घर जाकर युवकों द्वारा गाया जाता है, यानी युवकों द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, इस मंडली में मुख्यतः युवा पुरुष व महिलाएं शामिल होते हैं। ठीक है, युवा पुरुष और महिलाएं शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्यौहार यानी लोसर त्यौहार है, ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। मुख्य रूप से किस ट्राइब द्वारा मनाया जाता है, यानी किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ये पूछ रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मोनपा ट्राइब द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, अब चलिए इसको डिटेल में समझ लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्यौहार मुख्य रूप से मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। लोसर 3 दिन तक मनता है। ठीक है, का त्यौहार है जिसे तवांग में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यानी जो अरुणाचल प्रदेश की तवांग जगह है वहाँ ये धूमधाम से मनाया जाता है। इसे तिब्बती नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, यह तिब्बती बौद्ध धर्म में एक त्यौहार है। यानी तिब्बती बौद्ध धर्म होता है उसमें ये एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो तिब्बत, भूटान, नेपाल, भारत में परंपरा के आधार पर विभिन्न तिथियों पर मनाया जाता है। यानी ये वर्ष में कई बार मनाया जाता है ये वाला त्यौहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलो इसको डिटेल में समझते हैं। पश्चिम बंगाल राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति का अर्थ सूर्य के राशि में प्रवेश करने की घटना से जुड़ा हुआ है। जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। मकर संक्रांति का पर्व हमेशा 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। यानी 14 या 15 जनवरी को ही मनाया जाता है ये वाला पर्व। ठीक है, मकर संक्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देश के विभिन्न हिस्सों में नववर्ष का अलग अलग नामों से मनाया जाता है, निम्न में इसके साथ सम्मिलित करें। यानी अब ये नववर्ष दिए गए हैं, इनको आपको मिलान करना है कौन सा नववर्ष कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, तो चलो मिलान करते हैं। तो ये इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, सी ऑप्शन ऑफ राइट आंसर है। तो चलो विशु बनता है आपका केरल में। ठीक है, केरल में बनता है। ठीक है, केरल में बनता है, कहाँ बनता है? केरल में। ठीक है, उनथुड़ू आपका तमिलनाडु में, और गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में, और पोइला बैसाखी पश्चिम बंगाल में बनता है आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट इसको डिटेल में समझते हैं। तो आपको वही एक्सप्लेनेशन दिया है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बांग्ला उत्सव मुख्य रूप से मनाया जाता है, तो बांग्ला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मेघालय में मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको डिटेल में समझते हैं। बांग्ला उत्सव मुख्य रूप से मेघालय में मनाया जाता है। इसे 100 ड्रम महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। इन 100 ड्रम महोत्सव इसका अपनाम हो जाएगा या दूसरा नाम हो जाएगा। इस उत्सव में का अभ्यास गारो जनजाति द्वारा यानी गारो जनजाति द्वारा किया जाता है। यह सूर्य देवता सालजोंग के सम्मान में आयोजित फसल कटाई उत्सव है। फसल कटाई उत्सव है और सालजोंग एक देवता है, उनके सम्मान में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारत के निम्न में से किस राज्य के आदिवासी लोग सरोल त्योहार मनाते हैं जिसमें स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए एक साल वृक्ष की पूजा की जाती है?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, झारखंड में की जाती है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो इसको डिटेल में समझते हैं। सरोल मध्य पूर्व भारत के आदिवासियों का एक प्रमुख पर्व है जो झारखंड, ओडिशा, बंगाल और मध्य भारत में मन के आदिवासी क्षेत्रों में मुख्य रूप से मुंडा भूमिज आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है। इस पर्व में आदिवासी समुदाय द्वारा स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल वृक्ष की पूजा जाती है, यानी साल वृक्ष की पूजा की जाती है सरोल पर्व में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित पुम्पहार समुद्र तट उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। यानी जो समुद्र पुम्पहार समुद्र तट है किस उत्सव के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चैत्र पूर्णिमा या चित्रा पौर्णमी को मनाया जाता है उत्सव। ठीक है, इसका ये ऑप्शन ऑप्शन। चलो इसको डिटेल में समझते हैं। पुम्पहार समुद्र तट एक प्राकृतिक और प्राचीन समुद्र तट है जो तमिलनाडु के पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित है। यह तट चैत्र पूर्णिमा त्योहार के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यानी ये चैत्र पूर्णिमा त्योहार होता है उसके लिए तट प्रसिद्ध है। ठीक है, गंगा सागर मेला कलकत्ता में हुगली नदी के तट पर तथा पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में लगने वाला प्रमुख मेला है। यानी जो गंगा सागर मेला है ये कलकत्ता में लगता है, यानी पश्चिम बंगाल में लगता है, और जो पुष्कर मेला है ये राजस्थान के अजमेर में लगता है। ठीक है, चरक पूजा भगवान शिव के सम्मान में एक लोक त्योहार है जो पश्चिम बंगाल में व दक्षिणी बांग्लादेश के चैत्र महीने के अंतिम दिन की जाती है। यानी जो पश्चिम बंगाल में ये चरक पूजा है पश्चिम बंगाल में मनाई जाती है और दक्षिणी बांग्लादेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, पोंगल को समर्पित एक शस्योत्सव है, मतलब किस देवता को एक समर्पित एक ये उत्सव है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सूर्य देवता को समर्पित यह उत्सव है पोंगल। ये पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तो पोंगल इसको डिटेल में समझते हैं। चलो, तो पोंगल दक्षिण भारत विशेषकर तमिलनाडु के लोगों के द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। दक्षिण भारत के में लोग धान की फसल काटने के बाद खुशी मनाने के लिए यह त्यौहार मनाते हैं। यह सूर्य देवता को समर्पित एक शस्योत्सव है। तमिल कैलेंडर के अनुसार जब सूर्य 14 या 15 जनवरी को धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब यह दिन तमिल नववर्ष की पहली तारीख होती है। उत्तर भारत में इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये पोंगल त्यौहार है उत्तर भारत में मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, केरल का त्रिशूर पूरम त्यौहार त्रिशूर शहर के बड़ुक्कनाथन मंदिर में आयोजित किया जाता है। यानी पहली बात तो ये त्रिशूर पूरम त्यौहार है ये केरल मनाया जाता है और ये बड़ुक्कनाथ मंदिर में मनाया जाता है जो कि केरल में स्थित है। ठीक है, और ये त्रिशूर पूरम त्यौहार है ये त्रिशूर शहर में मनाया जाता है केरल के। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वार्षिक रूप से मनाया जाता है। ठीक है, अब इसको डिटेल में समझते हैं। त्रिशूर पूरम त्यौहार केरल का सबसे बड़ा वार्षिक मंदिर उत्सव है, यानी सबसे बड़ा मंदिर उत्सव है। यह त्रिशूर शहर के बड़ुक्कनाथ क्षेत्र में स्थित देवी दुर्गा और भगवान सूर्य शिव को समर्पित है। इस उत्सव में रंग बिरंगे परिधानों में सजे लोग तथा हाथियों की साज सज्जा विशेष आकर्षण का केंद्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, हिंदू पंचांग के अनुसार गुड़ी पड़वा चैत्र मास की किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम तिथि को मनाया जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये समझते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार गुड़ी पड़वा चैत्र मास की प्रथम तिथि अर्थात शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। इसी दिन से हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है। इसे पचड़ी उगादि और संवत्सर पर्वों के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, किस त्यौहार को असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है? तो माघ बिहू के नाम से जाना जाता है किस त्यौहार को? कर्नाटक का ऑप्शन नंबर ए, मकर संक्रांति को जाना जाता है माघ बिहू के नाम से। ठीक है, चलो इसको डिटेल में समझते हैं। जनवरी माह में मनाए जाने वाले त्यौहार मकर संक्रांति को असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ और भी एक्सप्लेनेशन दिया है तो चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। भारत के विभिन्न भागों में मकर संक्रांति को निम्न नामों से जाना जाता है। लोहड़ी के नाम से कहाँ जाना जाता है? तो पंजाब और हरियाणा में। खिचड़ी के नाम से कहाँ जाना जाता है? उत्तर प्रदेश और बिहार में। ठीक है, पोंगल के नाम से कहाँ जाना है? तो तमिलनाडु, मैंने अभी बताया था। पतंग महोत्सव के नाम से कहाँ जाना है? तो गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, असम राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में मनाए जाने वाला वह 7 दिवसीय महोत्सव कौन सा है जो असमिया नववर्ष का प्रारंभ की प्रतीक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बोहाग बिहू उत्सव है। ये असम के नववर्ष का प्रतीक है बोहाग बिहू उत्सव। चलो इसको डिटेल में समझते हैं। असम राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में बोहाग बिहू महोत्सव
मनाया जाता है, ये 7 दिवसीय यानी 7 डे मनाया जाता है ये, ठीक है, जो असमिया नववर्ष के प्रारंभ का प्रतीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। विषु निम्न में से किस भारतीय राज्य का एक बहुत प्रसिद्ध त्योहार है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, केरल का है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आरआरबी ग्रुप डी 13/9/2022 को शिफ्ट 1 में पूछा गया है, ये आपको देख लेना है कौन सा कहाँ पूछा गया है, मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंटली करा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। विषु त्योहार केरल राज्य में राक्षस नरकासुर पर भगवान कृष्ण की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, यानी जो नरकासुर राक्षस था उसकी याद में मनाया जाता है। साथ ही कर्नाटक के तुलुनाडु क्षेत्र में मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार भी है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सा फसल उत्सव मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओणम है, ये केरल में मनाया जाता है और ये एक फसल उत्सव है, ठीक है। तो इसको डिटेल में समझते हैं। चलो, ओणम का उत्सव दक्षिण भारत पर खासतौर पर केरल राज्य में बड़े ही धूमधाम से साथ मलयालम सोलर कैलेंडर के अनुसार चिंगम महीने में राजा बलि के स्वागत एवं खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है। 10 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में सर्प नौका दौड़ के साथ कथकली नृत्य का भी आयोजन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से किस त्योहार को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है? यानी विजयादशमी त्योहार है, ये किस और नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दशहरा के नाम से जाना जाता है। इसको एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में। हिंदू धर्म के प्रसिद्ध त्योहार दशहरा को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। दशहरा पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विनी मास क्वार यानी कि शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन सा त्योहार ओडिशा में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रज पर्व। चलो रज पर्व को डिटेल में समझते हैं। रज या राजा पर्व मानसून की शुरुआत और पृथ्वी की नारीत्व का जश्न मनाने वाला एक अनूठा त्योहार है जो कि मूलतः उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। अम्बुबाची मेला असम का प्रमुख त्योहार है। यह कामाख्या मंदिर में जून के महीने में मनाया जाता है। पराग त्योहार असम राज्य में मिसिंग जनजाति द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। मरु श्री यानी मतलब श्री के डैश के दौरान आयोजित की जाने वाली एक रेगिस्तानी शोभा यात्रा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल के दौरान आयोजित होती है मरु, ठीक है। तो इसको डिटेल में समझते हैं। मरुश्री जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल अर्थात जैसलमेर रेगिस्तान महोत्सव के दौरान आयोजित की जाने वाली एक रेगिस्तानी शोभा यात्रा है। इस महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष जैसलमेर के रेगिस्तान क्षेत्र के सैम रेत टिब्बा में किया जाता है। यह महोत्सव आमतौर पर फरवरी माह में आयोजित किया जाता है, जिसका आयोजन राजस्थान पर्यटन विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। भारत में वैशाखी का त्यौहार वर्ष 1699 सिखों के गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित खालसा पंथ की स्थापना का प्रतीक है। तो ये कितने भी नंबर के गुरु थे ये सिखों के? तो ये पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10वें नंबर के थे। चलो इसको डिटेल में समझते हैं। भारत में वैशाखी का त्यौहार वर्ष 1699 सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित खालसा पंथ की स्थापना का प्रतीक है। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की थी। 10 सिख गुरुओं का क्रम इस प्रकार है: गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हर राय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। ये 10 गुरु थे सिखों के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25। डैश में किसानों, फूल और बागवानी के संवर्धन हेतु एंथुरियम उत्सव मनाया जाता है, यानी मैंने अभी बताया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आज मिजोरम में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसको डिटेल में समझते हैं। मिजोरम में किसानों, फूलों और बागवानी के संवर्धन हेतु एंथुरियम उत्सव मनाया जाता है। एंथुरियम महोत्सव मिजोरम में मनाए जाने वाले लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। यह महोत्सव राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। मिजोरम राज्य की राजधानी आइजोल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है। भारत में वैशाखी का त्यौहार डैश हर महीने में मनाया जाता है, तो किस महीने में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल महीने में मनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो इसको डिटेल में समझते हैं। भारत में वैशाखी का त्यौहार अप्रैल यानी 13 से 14 अप्रैल महीने में मनाया जाता है। यह सिख धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। देश के अलग अलग जगहों पर इस पर्व को अलग अलग नामों से मनाया जाता है, जैसे बंगाल में नवाबरसा, केरल में पूरम विशु, असम में बिहू इत्यादि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। साधनोक्रेम का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय में मनाया जाता है। कितने दिन मनाया जाता है? तो 5 दिवसीय है। कितना? 5 दिवसीय। चलो इसको डिटेल में समझते हैं।
साधनोक्रेम मेघालय राज्य का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव है जिसे काशी जनजातियों द्वारा आमतौर पर नवंबर माह में मनाया जाता है। इस त्यौहार को नोक्रेम नृत्य महोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। यह त्यौहार फसल और लोगों की समृद्धि के लिए मेघालय के खासी पहाड़ी क्षेत्र की मान्य शक्तिशाली देवी बिली सिंसर को प्रसन्न करने के लिए मनाया जाता है। यानी जो खासी पहाड़ी क्षेत्र है उसकी देवी हैं बिली सिंसर, उनको प्रसन्न करने के लिए नोक्रेम उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। पोंगल के त्यौहार के दौरान लोगों द्वारा इनमें से किसकी पूजा की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको डिटेल में समझते हैं। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है जो सूर्य देवता को समर्पित है। यह एक फसल कटाई उत्सव है जो मकर संक्रांति का प्रतिरूप है। निम्न में से कौन सा प्रतीक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन सा त्यौहार प्रति वर्ष जनवरी में नहीं मनाया जाता है? मतलब कौन सा त्यौहार प्रति वर्ष जनवरी में मनाया जाता है ये पूछ रहा है। ये नहीं होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओणम। ओणम नहीं मनाया जाता है। अरे यार गलत है वो। क्वेश्चन नंबर 29 है। निम्न में से कौन सा त्यौहार प्रति वर्ष जनवरी में नहीं मनाया जाता है? नहीं, कौन सा त्यौहार जनवरी में नहीं मनाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ओणम नहीं मनाया जाता है। बाकी पोंगल भी मनाया जाता है, भोगाली भी और लोहड़ी भी। ठीक है, तो इसको डिटेल में समझते हैं। भोगाली बिहू असम में, पोंगल तमिलनाडु में तथा लोहड़ी पंजाब में जनवरी माह में मनाए जाने वाले त्यौहार हैं। ओणम केरल राज्य में अगस्त सितंबर माह में मनाया जाता है। ठीक है, अगस्त सितंबर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। सांस्कृतिक उत्सव त्रिशूल पूरम किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी केरल राज्य में मनाया जाता है। इसको डिटेल में समझते हैं। सांस्कृतिक उत्सव त्रिशूल पूरम केरल राज्य में मनाया जाने जाता है। त्योहारों के त्यौहार नाम से प्रसिद्ध इस उत्सव की परंपरा 200 वर्षों से अधिक है। यानी 200 वर्षों से अधिक पुराना है ये त्यौहार। इस त्यौहार की शुरुआत कोच्चि के पूर्व शासक राजा राम वर्मा संकतन तंपुरान ने की थी। अप्रैल मई के मलयालम महीने मैडम में मूलम नक्षत्र पर यह त्यौहार आयोजित किया जाता है। त्यौहार से संबंधित कार्यक्रम त्रिशूर शहर के मध्य में स्थित बड़क्कनाथन मंदिर और आसपास के तेक्किनाकाडु मैदान में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। मोआत्सु उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नागालैंड में मनाया जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको डिटेल में समझते हैं। मोआत्सु उत्सव भारत के नागालैंड में मनाया जाता है। यह उत्सव नागालैंड की ईओ जनजाति के बीच एक विशेष महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस जनजाति के पुरुष और महिलाएं बड़े आग के पास इकट्ठा होते हैं और पारंपरिक नृत्य करते हैं। चलो डिटेल में और समझते हैं। एक तरफ राज्य दिए हैं, एक तरफ त्यौहार। तो नागालैंड में कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? तो हॉर्नबिल मनाया जाता है, सैकरे नहीं मनाया जाता है। अरुणाचल में कौन से मनाए जाते हैं? लोसर, दिरी उत्सव जिसे ड्री भी कह देते हैं, सोंग, रेह महोत्सव। मिजोरम में कौन से? चापचारकूट, मीमकूट, पावलकूट, थालफवांग भी मनाया जाता है। ठीक है। मेघालय में कौन सा मनाया जाता है? नोक्रेम महोत्सव, बांग्ला महोत्सव, रानीकोर महोत्सव। असम में बिहू मनाया जाता है, माजुली। असम में असम चाय महोत्सव मनाया जाता है, अम्बुबाची महोत्सव भी मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। लोक रंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लोक रंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकरंग उत्सव एमपी में मनाया जाता है। आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा आयोजित किया जाता है। यह उत्सव प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर शुरू होता है। इस त्यौहार की प्रमुख विशेषता शास्त्रीय नृत्य, आदिवासी और लोक नृत्य, कला और शिल्प की प्रस्तुति और प्रदर्शन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से कौन सा त्यौहार कृषि से संबंधित नहीं है? यानी कौन सा त्यौहार किसी से रिलेटेड नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दीपावली नहीं है। दीपावली ये प्रकाश का त्यौहार है। ठीक है, द फेस्टिवल ऑफ लाइट। ठीक है, अब इसको डिटेल में समझते हैं। लोहड़ी, बैसाखी तथा पोंगल कृषि से संबंधित त्यौहार हैं। लोहड़ी पंजाब में, बैसाखी भी पंजाब में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि राज्यों में तथा पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। जबकि दीपावली हिंदू समुदाय द्वारा कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को मनाया जाने वाला एक दीपोत्सव है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाई हरोवा उत्सव है, मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। इसको डिटेल में समझते हैं। मणिपुर राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाने वाला त्यौहार लाई हरोवा है। लाई हरोवा का शाब्दिक अर्थ है देवताओं का आमोद प्रमोद। यह मणिपुर की समस्त नृत्य का
प्राचीनतम रूप है। इसका विकास पूर्व वैष्णव काल में हुआ था। वन और पर्यावरण के देवता उमंग लाई के सम्मान में लाई हरोबा उत्सव त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। रामनवमी के हिंदू बसंत उत्सव है जो भगवान राम के जन्मदिन पर मनाया जाता है और यह सामान्यतः डैश के महीने में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल माह में मनाया जाता है। ठीक है, इसको डिटेल में समझते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जन्मोत्सव का त्यौहार है। ये चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है जो सामान्यतः अप्रैल माह में आता है। रामनवमी के दिन ही चैत्र नवरात्रि की समाप्ति हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से कौन सा त्यौहार मुख्यतः वाराणसी में गंगा नदी के घाट पर दिवाली के 15 दिन बाद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा देव दीपावली। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। इसको डिटेल में समझते हैं। देव दीपावली प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इस त्यौहार को दीपों का त्यौहार कहा जाता है। देव दिवाली को ये पर्व दीपावली के ठीक 15 दिन बाद मनाया जाता है। देव दिवाली मुख्य रूप से काशी वाराणसी में गंगा नदी के तट पर मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन देवता काशी की पवित्र भूमि पर उतरते हैं और दिवाली मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। डैश त्यौहार पश्चिम बंगाल, असम और भारत के कुछ अन्य राज्यों में मनाया जाता है और यह प्रायः मार्च के महीने में होली के त्यौहार के आसपास आता है। तो इससे कौन सा आता है? तो चलिए देखते हैं। तो कौन सा आता है? तो आता है डोल यात्रा, या जिसे डोल यात्रा भी कहते हैं। इसको डिटेल में समझते हैं। डोल यात्रा त्यौहार पश्चिम बंगाल, असम और भारत के कुछ अन्य राज्यों में मनाया जाता है और यह प्रायः मार्च के महीने में होली के त्यौहार के आसपास आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से कौन सा त्यौहार दशाना राक्षस राज रावण पर्व पर विष्णु के अवतार राम की विजय का प्रतीक है? इसको तो सभी लोग जानते होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दशहरा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये गुरुबड़ी 30/9/2022 को शिफ्ट 1 में पूछा गया था। इसको डिटेल में समझते हैं। दशहरा त्यौहार दशाना राक्षस राज रावण पर विष्णु के अवतार राम की विजय का प्रतीक है। यह अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम 10 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है। दशहरा शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है तथा 10वें दिन रावण, कुंभकर्ण तथा मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं जो बुराई के अंत को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। डेयरी उत्सव, जिसे डेयरी फेस्टिवल भी कहते हैं, एक महत्वपूर्ण कृषि उत्सव है जो मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? अप्तानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये त्यौहार है ये अप्तानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो डिटेल में समझते हैं। डेयरी उत्सव अरुणाचल प्रदेश की अप्तानी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख उत्सव है। यह अप्तानी जनजातियों का एक कृषि उत्सव है। यह जनजाति पूर्वी हिमालय के प्रमुख जनजाति समूह में से एक है। यह अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी के जीरो वैली की निवास करती है। इनका प्रमुख त्यौहार मियोको दोस्ती एवं भाईचारे का त्यौहार है। यानी उनकी भाषा में मियोको बोलते हैं दोस्ती और भाईचारे को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। भारत का प्रसिद्ध त्यौहार मकर संक्रांति किस माह में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जनवरी माह में मनाया जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो डिटेल में समझते हैं। मकर संक्रांति भारत का प्रसिद्ध त्यौहार है। इसे सामान्यतः प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है, परंतु पिछले कुछ वर्षों से 15 जनवरी को मनाया जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि शीत ऋतु में जब सूर्य उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करता है तो सूर्य की इस संक्रांति तिथि को ही मकर संक्रांति मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। सिंध दर्शन उत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख भाग में मनाया जाता है। लद्दाख क्षेत्र में मनाया जाता है। डिटेल में समझते हैं। सिंधु दर्शन उत्सव केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सिंधु नदी के तट पर मनाया जाता है। इस दिन भारत के विभिन्न हिस्सों से लोग आकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं। इस महोत्सव का आयोजन 1997 से किया जा रहा है। इस दिन सिंधु नदी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इसका आयोजन जून में पूर्णिमा के दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। सागा दावा उत्सव इनमें से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है सागा दावा फेस्टिवल। ठीक है, इसको डिटेल में समझते हैं। सागा दावा उत्सव भारत के अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में मोनपाओं द्वारा यानी मोनपा जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला एक बौद्ध त्यौहार है। इस त्यौहार के दौरान मोनपा मांसाहारी भोजन नहीं करते हैं। चंद्र कैलेंडर
कि चौथे महीने में सागर डावा त्योहार मनाने के पीछे महत्वपूर्ण कारण है कि महात्मा बुद्ध का जन्म चौथे महीने में हुआ था। उन्हें चौथे महीने में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इस त्योहार के दौरान एक जुलूस निकाला जाता है जिसे पूरे क्षेत्र में बौद्ध धर्म की एक पवित्र पुस्तक वितरित की जाती है। उत्सव 1 महीने तक चलता है तथा इस दौरान लोग धर्मार्थ सेवा में लोग रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से केरल के वडक्कनाथ मंदिर में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी त्रिशूल पूरम। इसको डिटेल में समझते हैं। त्रिशूल पूरम एक वार्षिक मंदिर उत्सव है जो त्रिशूर केरल में आयोजित किया जाता है। यह प्रतिवर्ष पूरम के दिन त्रिशूर के वडक्कनाथ मंदिर में आयोजित किया जाता है जब मलयालम कैलेंडर के मेदम महीने अप्रैल मई में चंद्रमा पूरम तारीख के साथ होता है। यह भारत के सभी पूरम में सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। भारत में इनमें से किस राज्य में साजु त्योहार मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है साजु त्योहार। इसको डिटेल में समझते हैं। साजु त्योहार भारत के हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में जनवरी के महीने में मनाया जाता है। यह अपने में अनोखे रीति रिवाजों, भव्य सांस्कृतिक समारोह और दिखावे के लिए प्रसिद्ध है। इस त्यौहार में देवताओं को मुख्य रूप से चावल, दाल, सब्जियां और हलवा आदि प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। प्रातःकाल में प्राकृतिक गर्म झरनों में स्नान के उपरांत कुल देवता की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। पालकट राज्य में मनाए जाने वाले त्योहारों में सबसे बड़ा त्यौहार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। मिजोरम राज्य में मनाया जाता है ये पालकुट वो फेस्टिवल। तो डिटेल में समझते हैं। पालकट मिजोरम राज्य में मनाए जाने वाला त्योहारों में सबसे बड़ा त्यौहार है। एक बार जब सभी फसलें समाप्त हो जाती हैं तो यह हार्वेस्ट फेस्टिवल बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। त्यौहार आमतौर पर दिसंबर या जनवरी महीने में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। सबसे लंबी मूंछें प्रतियोगिता का आयोजन निम्न में से किस मेले में किया जाता है? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है काफ़ी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सबसे लंबी मूंछें प्रतियोगिता का आयोजन प्रतिवर्ष राजस्थान के पुष्कर मेले में किया जाता है। पुष्कर मेले का आयोजन अजमेर के समीप पुष्कर नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है। पुष्कर एक धार्मिक महत्व का एक सरोवर है। वहाँ ब्रह्मा जी का प्राचीन मंदिर भी है। यहाँ कार्तिक मास की पूर्णमासी के दिन दूर दूर से लोग आकर पुष्कर सरोवर में स्नान करते हैं तथा यहाँ स्थित मंदिरों के दर्शन पर पुण्य कमाते हैं। इस अवसर पर यहाँ एक विशाल मेले का भी आयोजन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। मक्का के पास मीना सऊदी अरब में हज तीर्थ यात्रा धार्मिक रिवाज की पंडित को चिन्हित करने के लिए कौन सा मुस्लिम त्यौहार मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ईद अल अजहा, यानी कि बकरा ईद होते वो मनाया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको डिटेल में समझते हैं। मक्का के पास मीना सऊदी अरब में हज तीर्थ यात्रा धार्मिक पंडित को चिन्हित करने के लिए ईद अल अजहा बकरा ईद त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। संबंधित राज्यों में मनाए जाने वाला सांस्कृतिक उत्सवों के दिए गए क्रम के अनुसार राज्यों में सही क्रम का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश। यानी जो हम्पी नृत्य उत्सव है ये कर्नाटक में मनाया जाता है। मामल्लपुरम नृत्य उत्सव है ये आपका तमिलनाडु में, और निशांगदी उत्सव है ये आपका केरल में मनाया जाता है। और ताज महोत्सव यानी ताजमहल के उपलक्ष्य में मनाया जाता है वो उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। नवकलेवर उत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल में समझते हैं। नवकलेवर एक प्राचीन उत्सव है जो ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर में मनाया जाता है। इस उत्सव में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की मूर्तियों को नई मूर्तियों में बदल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट क्वेश्चन आज का। खर्ची पूजा उत्सव व्यापक रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो खर्ची पूजा उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको डिटेल में देखते हैं। खर्ची पूजा त्यौहार एक प्रसिद्ध हिंदू त्यौहार है जो भारतीय राज्य त्रिपुरा में हर साल जुलाई या अगस्त महीने में मनाया जाता है। इस पूजा के दौरान त्रिपुरा के लोगों द्वारा 14 देवी देवताओं की पूजा की जाती है। यह अगरतला में 14 देवताओं के मंदिर परिसर में मनाया जाता है। तो दोस्तों आज की थे ये आपके 50 क्वेश्चन। आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। आगे मैं आपको 6 क्वेश्चन में आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।